हेलो दोस्तों, क्या हाल है। दिन शुक्रवार, तारीख 27 जून 2025। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और व्यापार से जुड़ी आज की कुछ प्रमुख बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र सैनिकों के लिए कैशलेस इलाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक ऐतिहासिक पहल का ऐलान किया। 1975 की आपातकाल अवधि के दौरान संघर्ष में भाग लेने वाले लोकतंत्र सैनिकों और उनके परिवारों को सरकारी व सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। यह कदम सम्मान और कृतज्ञता के रूप में उन्हें राहत देने की शक्ति रखता है और आपातकाल के विरोध में योगदान की सामाजिक मान्यता को भी मजबूत करता है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर साजिश के आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर यात्रा के दौरान दायर आरोप में बताया कि बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने की एक गुप्त साजिश चल रही है। उन्होंने अपनी बात को यह भी कहा कि इस कदम से अनेक कल्याणकारी योजनाएं कमजोर हुई हैं और जनता को भारी हानि हो सकती है। गहलोत ने पारदर्शी जन श्रोताओं में भाग लेने की भी सलाह दी है लोगों को। चलिए, महाराष्ट्र में मेलगांव शुगर मिल चुनाव का एक कोऑपरेटिव शक्ति संघर्ष। महाराष्ट्र में मेलगांव शुगर मिल के चुनाव में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की टीम ने 21 सीटों में से 20 सीट जीत हासिल की है, जिससे शरद पवार के एनसीपी समूह को भारी झटका लगा। इस चुनाव में महाराष्ट्र की सहकारी संस्था राजनीति में शक्ति संतुलन के रूप में देखा जा रहा है। यह अजीत पवार की बढ़ती राजनीतिक पकड़ और दक्षता को स्पष्ट करता है। चलिए, 50वीं वर्षगांठ पर आपातकाल का स्मारक दिवस, संविधान हत्या दिवस। 26 जून को इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पर विभिन्न राज्यों में संविधान हत्या दिवस के रूप में वृहत योजना हुई। चंडीगढ़ में समारोह हुआ, जबकि दिल्ली में बीजेपी ने कॉनॉट प्लेस में प्रदर्शनी लगाई, जिसमें 1975 के स्वतंत्र व लोकतंत्र विरोध घटनाओं की याद दिला गई। चलिए, महाराष्ट्र में भाषा नीति पर सियासी विवाद। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने की घोषणा वापस ले ली है। शिक्षा विवादों और राजनेताओं द्वारा इसे मराठी भाषा की संस्कृति को प्रभावित करने वाली योजना माना जाता। राज्य सरकार ने अब निर्णय को स्थगित कर शिक्षा आधारित व्यापक परामर्श की आवश्यकता पर जोर देने को कहा है। अब नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के लिए। मेल प्राइमरी में जोरन ममदानी की जीत और ट्रंप की तीखी निंदा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में जोरन ममदानी ने आश्चर्यजनक जीत दर्ज की, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अधिक प्रोग्रेसिव धड़े में संबंध रखता है। इस पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 100% कम्युनिस्ट पागल कहा और CNN की रिपोर्ट में भी हमला किया। वही डेम पार्टी में यूनियन नेताओं को इस्तीफा से इसका अर्थ यह बताया जा रहा है कि ट्रेड यूनियन और पार्टी नेता के बीच एक गहरी मतभेद है। चलिए, गाजा में युद्ध विराम की उम्मीद और ट्रंप का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में इजराइल और हमास के बीच जल्द संभावित युद्ध विराम की आशा जताई। इसे बहुत करीब बताया। 17 इजराइल सैनिकों की मृत्यु के बावजूद दोनों तरफ बातचीत की संभावना बढ़ रही है, जो क्षेत्रीय तनाव में कमी के लिए सकारात्मक संकेत। चलिए, नाटो शिखर सम्मेलन में ट्रंप का कदम और रक्षा व्यय। हागा में हुआ नाटो शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने गठबंधन की सराहना करते हुए कहा कि कई देशों ने अपना रक्षा बजट का GDP के 5% तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। हालांकि एक लीक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान पर अमेरिकी हवाई हमला के असर अपेक्षाकृत सीमित रहा, जिससे ट्रंप की जबरदस्त तबाही वाला दलील को चुनौती मिली। चलिए, ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए और शिक्षा पर ध्यान दिया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 37 रूसी नागरिकों और 7 संस्थाओं पर नया प्रतिबंध लगाया। साथ ही नाटो को समर्थन के तहत यूरोप में सेनाएं बल भेजे। घरेलू मोर्चों पर शिक्षा पर चिंता जाहिर की गई। छात्रों को लेखन कौशल में गिरावट के कारण नया सुधारात्मक उपाय शुरू किया गया। भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में आज क्या रहा खास, आइए जानते हैं आर्थिक जगत की बड़ी सुर्खियां। चलिए, इजराइल ईरान संघर्ष से चीन की ऊर्जा नीति प्रभावित। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में मध्य पूर्व की ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई, जिसके कारण चीन ने रूस के साथ गैस पाइपलाइन पर निर्भरता बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। इसका मतलब है कि शी जिनपिंग की सरकार रूस चीन ऊर्जा साझेदारी को और मजबूत करेगी। इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में तेल की कीमत में बहुत बड़ा उछाल आ रहा था, लेकिन अब पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की खबरों के बाद तेल बाजार में स्थिरता आई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 67.82 और WTI की 65.10 प्रति बैरल रही। इस स्थिति में वैश्विक ईंधन आपूर्ति पर सकारात्मक असर पड़ेगा और भारत जैसे आयात आधारित देश को राहत मिलेगी। भारत में गर्मियों की छुट्टी की वजह से लोग इधर उधर घूमने गए हैं, जिससे क्रेडिट कार्ड में बहुत तेजी से उछाल आया है। जानिए कैसे भारत में छुट्टियों के दौरान क्रेडिट कार्ड खर्च में 15% उछाल आया। गर्मियों की छुट्टियों में भारत में ट्रैवल, ऑनलाइन शॉपिंग और होटल बुकिंग में बड़ी तेजी देखी गई। इस दौरान क्रेडिट कार्ड से खर्च में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। बैंक और फिटनेस कंपनियों के लिए एक पॉजिटिव संकेत है कि उपभोक्ता मांग फिर से बढ़ रही है। अब रुख करते हैं खेल जगत की ओर, जहां रोमांच, रिकॉर्ड और रफ्तार ने बनाई सुर्खी।
चलिए दोस्तों, एक नजर अपने खेल की तरफ डाली जाए। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल दक्षिण अफ्रीका का लाजवाब प्रदर्शन। 11 से लेकर 14 जून को लॉर्ड्स में हुआ फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात देकर अपना पहला WTC खिताब जीता है। आइडन मक्करम ने नाबाद 136 बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दी, जबकि टेम्बा विवॉम ने 66 रन में भी अहम योगदान दिया अपना। मौसम में उल्टफेर होने के कारण राजधानी क्षेत्र में मानसूनी दस्तक। IMD ने दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में येलो अलर्ट जारी किया है। 27-28 जून तक माध्यम में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गरज चमक की संभावना भी जताई है। गुड़गांव में 28 जून को विशेष रूप से भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। तापमान 30 से 32 डिग्री के सेल्सियस के बीच रहेगा। नमी अधिक बनी रहेगी, इससे स्वास्थ्य में जल जमाव की स्थिति बन सकती है। राजस्थान में 23 जिलों के लिए भारी अति से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राजस्थान के 23 जिलों में आज भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खासकर जयपुर में विशेष सतर्क की आवश्यकता है। मानसून अब राज्य में सामान्य से बढ़कर तेज गति से सक्रिय हो गया है। भारी जल भराव हो सकता है और जाम भी लग सकता है, इसलिए कृपया सावधान रहें, सतर्क रहें।